मेरी प्यारी बहनों, रुको, ये बयान ज़रूर सुनती चलो और अपनी बीवियों को भी यह बयान ज़रूर सुनाना। अगर तुमने अपने शोहर को इन 3 जगहों पर अकेला छोड़ दिया तो तुम्हारी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। तुम अपने शोहर को इन 3 जगह पर कभी भी अकेला मत छोड़ना, वरना तुम्हारी आखिरत भी खराब और ज़िंदगी भी खराब हो जाएगी। अपने शोहर को कभी भी इन 3 जगहों पर अकेला मत छोड़ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारी इस्लामी बहनों, 3 ऐसी जगह और ऐसे इम्तहान बताऊंगी जिस पर आपने अपने शोहर को अकेला नहीं छोड़ना। आपने अपने शोहर का कभी भी साथ नहीं छोड़ना। याद रखना, तुम्हारा घर उजड़ जाएगा, तुम्हारा शोहर तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाएगा, तुम्हारी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। गैर तो गैर, तुम्हारे अपने भी तुमसे मुंह फेर लेंगे। मोहल्ले में या किसी भी जगह पर आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी। अगर तुमने अपने शोहर को इन 3 जगह पर छोड़ दिया तो तुम्हारा कोई भी साथ नहीं देगा और ना ही कोई दुनिया में तुम्हारी मदद करने वाला होगा। फिर याद रखना कि तुम पर अल्लाह का गजब नाजिल होगा, तुम पर अल्लाह का कहर इस तरह बरसेगा कि तुम सारी जिंदगी दर बदर भटकती रहोगी, लोगों के सामने फरियाद करती रहोगी, हाथ जोड़ती रहोगी, भीख मांगोगी, लेकिन कोई भी तुम्हारी सुनने वाला नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में सुकून की सांस नहीं होगी, हर वक्त तुम बेचैन रहोगी, तुम्हारा एक एक पल जहन्नुम बन जाएगा। अगर तुम जिंदगी को जन्नत बनाना चाहती हो तो अपने शोहर के साथ इन 3 जगहों पर कभी भी उसको अकेला मत छोड़ना, उसके साथ हमेशा रहना। प्यारी बहनों, तारीख बताती है जिन जिन औरतों ने अपने शोहर को इन 3 जगहों पर छोड़ा है उनकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई है। उनका अंजाम इतना भयानक हुआ है कि अगर तुम उनके ऊपर नाजिल हुए अजाब को सुन लो तो जिंदगी में कभी भी अपने शोहर को अकेला नहीं छोड़ोगी। मेरी मासूम बहनों, इस बयान को एक बार मुकम्मल जरूर सुनना, यह आपके दिलों के दरवाजे खोल देगा और तुम्हें सही राह पर ले आएगा। मेरी यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, यह आपको कोई अच्छी ही सलाह देके जाएगी। शोहर को कभी भी अकेला मत छोड़ना। ये 3 मौके बताने से पहले आपको एक ऐसी इबरतनाक बीवी का वाक्य सुनाती हूँ जो अपने शोहर को इन 3 मौकों पर अकेला छोड़ गई थी। फिर उसके साथ क्या हुआ, उसकी जिंदगी कैसे जहन्नुम बन गई, इसी बयान। इन जगहों पर कभी भी अपने शोहर को अकेला ना छोड़ें। नंबर 1, जब भी तुम्हारा शोहर बीमार हो, उसे शदीद बीमारी हो या उसे कोई परेशानी हो तो उसके साथ रहें, ना कि उसका साथ छोड़ के भागे। मैं आपको एक बात और एक अपने यहाँ का सच्ची बात बताती हूँ। एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, उसकी शादी एक लड़के से हो गई। वह उस लड़के के साथ हंसी खुशी रह रही थी, उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। उनकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे कि उस लड़के को अचानक से दर्द रहने लगा, उसके पेट में दर्द उठता था, वह दर्द के मारे तड़प जाता था। वह लड़की उसको देखती कि इसको क्या परेशानी है, उसने डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज कराया, इलाज के लिए उसे दूर दूर ले जाने लगे, लेकिन वह लड़की दिल से उसके साथ नहीं रहती थी। वह अपने शोहर के साथ कहीं बाहर नहीं जाती थी। जब भी उसको कोई दिखाने के लिए ले जाते थे तो उसके घर वाले जाते थे, उसके साथ वह लड़की नहीं जाती थी। वह लड़की घर पर ही रहती थी। वह सोचती थी कि मेरी शादी को अभी कुछ ही टाइम हुआ है और ये बीमार रहने लगे, कैसे मेरी जिंदगी कटेगी, कैसे मेरी जिंदगी आगे चलेगी। उस लड़के को जब सारे चेकअप हो गए तो उस लड़के को एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी लग गई थी। वह लड़का बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा था। तो वो लड़की बोली
कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वह उस लड़के को छोड़कर जा चुकी थी। एक तो वो लड़का बहुत ज़्यादा बीमार था, उस लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वह ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। ऊपर से उसकी जो शादी हुई थी, कुछ ही महीने गुजरे थे, वह लड़की भी उसको छोड़कर, उसकी बीवी उस लड़के को छोड़कर जब चली गई थी, तो वह अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुका था। वह उससे अलग होना चाहती थी। उसने कहा कि तुम मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो और तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है कि तुम जिंदा भी रहोगे या नहीं। मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रह सकती। वह लड़के ने जब यह सब बातें सुनी तो उसका दिल चकनाचूर हो गया और वह बहुत ज़्यादा रोने लगा। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वह कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह ने चाहा, तुम दुआ करो, नमाज़ें पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो। हो सकता है तुम्हारी दुआ से मैं ठीक हो जाऊं और तुम्हारे साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगूं। लेकिन वह औरत अपनी जिद पे अड़ गई थी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम बीमार रहते हो, तुम्हारा ठीक होने का कोई चांस नहीं है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। तुम मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। उस लड़के ने बड़े ही गमगीन से, बड़े ही मरे हुए दिल से, वह बहुत ज़्यादा रोते हुए उसने उसको अलग कर दिया और उसने कहा, जाओ तुम अपनी ज़िंदगी जी लो, मैं जैसा भी हूँ यहीं पे रहूँगा। वह लड़का बहुत रोता था, बहुत तड़पता था, लेकिन उसकी बीवी उसको छोड़कर जा चुकी थी। उसकी अब जो भी तीमारदारी थी वह उसकी माँ करती थी, उसके घर वाले करते थे। वह लड़का बहुत ज़्यादा बीमार था, उसको शदीद बीमारी लग चुकी थी। जब वह बीवी उसकी उसको छोड़कर जा चुकी थी तो कुछ ही टाइम हुआ था कि उसका इंतकाल हो गया। वह लड़का इस दुनिया से रुखसत हो गया और वो लड़की अपने माँ के घर चली गई। तो मेरी प्यारी बहनों, कभी भी अपने शोहर को अगर कोई बीमारी हो या कुछ भी हो तो अपने शोहर को कभी भी अकेला ना छोड़े, उसके साथ हमेशा खड़ी रहें, हमेशा उसके साथ रहें। बीमारी जो है वो अल्लाह तबारक व ताला आजमाइश में डालता है। बीमारी में कभी भी अपने शोहर का साथ न छोड़ें। नंबर 2, अपने शोहर को कभी भी गरीबी में अकेला ना छोड़ें, क्योंकि अमीरी में तो तुम उसके साथ हो, अगर गरीबी में आपने उसका साथ नहीं दिया तो वह बहुत ज़्यादा टूट जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला भी तुमसे नाराज़ होगा। इसलिए जब भी आपके शोहर पर कोई परेशानी आए, कोई गुर्बत आए, वह गरीब हो जाए, तो उसका साथ कभी मत छोड़ना, उसके साथ हमेशा रहना। उसकी अमीरी और गरीबी तो नसीबी होती है। हो सकता है तुम अपने शोहर के साथ रहो तो तुम्हारे शोहर का नसीब ही बदल जाए। बुरा वक्त टल जाता है, कभी भी बुरा वक्त साथ नहीं रहता। कभी भी अपने शोहर को गरीबी में अकेला ना छोड़ें। नंबर 3, अपने शोहर को कभी भी कोई उसके घर के वो गमगीन हो, वह बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो उसको परेशानी की हालत में अकेला कभी भी ना छोड़े। एक शख्स था, उसका एक दोस्त, करीबी दोस्त का इंतकाल हो गया था। उसके घर में वह बहुत ज़्यादा अजीज़ था। वह अपने दोस्त से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो वह उस दोस्त के साथ गम में बहुत ज़्यादा रोता और तड़पता रहता था। लेकिन उसकी बीवी थी जो उसको देखती तक नहीं थी। वह शोहर बहुत ज़्यादा रोता रहता था। उसकी बीवी अपने ही मामलात में मशगूल रहती थी। कभी भी अपने शोहर के पास बैठकर 2 पल की सुकून की बातें नहीं करती थी। वह शोहर गम में इतना मशगूल हो चुका था कि वह रोता रहता था। बल्कि उसकी बीवी खाने पीने के लिए, बाहर जाने के लिए उसे परेशान किया करती थी कि तुम यहीं पर पड़े रहोगे, कब तक उसका गम अपने दिल में बांटे रहोगे, कब तक उसका, वह तुम्हारा कोई अपना नहीं था, वह तो गैर था, तो तुम उसके गम में क्यों पड़े हुए हो? बाहर क्यों नहीं जाते? बाहर जाकर कुछ काम धाम करो,
कब तक ऐसे ही बेसुध बनकर उसके गम में पड़े रहोगे। जैसे ही उसकी बीबी ने उसको ये अल्फाज कहे, उस आदमी का, उसके शोहर का दिल टूट गया। वह और ज्यादा दुखी हो गया। वह सोचने लगा कि यह कैसी औरत है, मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ। मेरा दोस्त खत्म हो गया है, मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है। ये मेरे साथ 2 पल सुकून के नहीं बिता सकती, बल्कि अपने ही काम में मशगूल है। अगर ये 2 पल के लिए मेरे पास बैठती और सुकून से कुछ बातें करती तो मेरा दिल हल्का होता, उसको हौसला अफजाई करती तो उसको सुकून मिलता। लेकिन वह औरत तो, उसके पास बैठना तो बहुत दूर की बात थी, उसको ताने मारती थी। तो उसके शोहर के दिल से यही बद्दुआ निकलती है कि ए अल्लाह, मेरी बीवी को कभी माफ न करना। यह मेरे साथ कैसा सुलूक करती है, मेरे साथ क्यों सही से नहीं रहती। मेरी प्यारी बहनों, इन 3 जगहों पर कभी भी अपने शोहर को अकेला मत छोड़ना। अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके साथ भी या आपके आसपास कोई ऐसी खातून है जो अपने शोहर के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, उसके साथ बद अखलाकी करती है, उसके साथ सुकून से नहीं रहती, हर वक्त उसको ताना मारती रहती है, कुछ ना कुछ जली कटी सुनाती रहती है, कभी उसके साथ अपने घर में हंसी खुशी नहीं रहती। मेरी प्यारी बहनों, अपने शोहर के साथ हंसी खुशी रहा करो। उसके दुख में, उसके सुख में, उसकी गरीबी में, उसके किसी भी मामलात में उसके साथ रहा करो, ना कि उसका साथ छोड़ा करो, उसके ताने मारा करो। उसके साथ हमें हंसी खुशी से रहा करो। अल्लाह पाक हम सबको हर बुरे काम से बचाए, हमेशा सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप सबको और हमें 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर बुरे काम से बचाए।